हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जिसके बारे में सबसे ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई गेस हमारे यूथ में काफ़ी ज़्यादा डाउट है उसको लेके। एक्चुअली मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही डिस्टेंस मोड में है और उसको लेके कई बार बोला जाता है कि इज़ इट लाइक डिस्टेंस अच्छा नहीं है, रेगुलर ही होना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, व्हाट एम आई गोइंग टू मिस अगर मेरे लिए डिस्टेंस के लिए मुझे जाना पड़ता है तो। और कई बार एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि क्या डिस्टेंट जो एजुकेशन है वो थोड़ी सी इन्फीरियर क्वालिटी है, या क्या मेरे लिए डिस्टेंस है या मेरे लिए रेगुलर है, या ओपन डिस्टेंस कॉरस्पॉन्डेंस, ये सब में क्या है। तो ये इन डिफरेंसेस का तो हम डेफिनेटली एक जल्दी वीडियो बनाएंगे, पर पहले बात करते हैं कि क्या वो फैक्टर्स हैं जिसको आपको सोचना होगा बिफोर टेकिंग वेदर टू गो फॉर डिस्टेंस ऑनलाइन और शुड गो फॉर अ ट्रेडिशनल मोड विच इज़ द रेगुलर मोड। सबसे पहला 3 क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से पूछने होंगे। आई गेस ये मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करता है कि आपको अपना मोड ऑफ एजुकेशन कैसा चूज करना चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू शुड बी व्हाट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो व्हेन वी से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेसिकली कि आप सिर्फ अपने 2-3 साल का टाइम नहीं देते हैं उस पर्टिकुलर डिग्री के लिए, आप एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लूज कर रहे हैं। ये वो कैंडिडेट बहुत क्लियरली सोच पाते हैं, समझ पाते हैं जो ऑलरेडी उस जॉब में होते हैं एंड दे आर अर्निंग सम मनी। सो ऑब्वियसली टू डू दैट डिग्री उनको वो जॉब छोड़नी होगी, तो साथ में उनका पैसा लूज होगा। तो वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो आपको अपने टाइम की, अपने एफर्ट्स की कैलकुलेट करनी होगी। सो इन केस आई विल बी लिविंग वट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ, और इन केस मैं जॉब करता या करती उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो मेरी क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये महीना भी अगर कोई कमा रहा है और 1 साल का उसका कॉस्ट है 1,20,000, तो 3 साल की अगर कोई डिग्री है और 1 साल का आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बेटर कॉलेजेस एंट्रेंस एग्जाम के बाद ही आपको लेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद ही एग्जैक्टली आप अपना ROI कैलकुलेट कर पाएंगे विच इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो एक, आपने जो पैसा खर्च किया उस डिग्री को करने के लिए रेगुलर में, और दूसरा आपने जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज किया है अपना, तो उसको कैलकुलेट करके आपको पता होगा कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मेरी क्या एक्सपेक्टेड सैलरी स्टार्टिंग होगी, और उसके बेसिस पे आप अपना ROI और वेदर टू टेक द डिसीजन और नॉट, ये आप कैलकुलेट कर पाएंगे। सो प्लीज टेक योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेरी वेरी सीरियसली। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको अपना बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होगा फॉर द थिंग विच यू आर गोइंग फॉर। सो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। देयर इज अ पर्सन जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया टू क्लियर रिटर्न टेस्ट फॉर आर्मी काइंड ऑफ जॉब। सब कुछ टेस्ट क्लियर कर लिया, बहुत 1-2 साल लगा लिया एंट्रेंस एग्जाम में, सारा चीज़ प्रिपरेशन कर लिया, बॉडी वॉडी पे काम कर लिया, बट इवेंचुअली जब आप फिजिकल टेस्ट पे आते हैं और आपको क्लियर है कि इतना सेंटीमीटर हाइट तो आपका होना ही चाहिए, या इस पर्टिकुलर आपके बोन्स में, बॉडी में ये पर्टिकुलर चीज़ तो होनी चाहिए, एंड यू डोंट मीट एट द टाइम ऑफ फिजिकल टेस्ट। सो किसकी गलती है? गलती ये है कि आपको भगवान ने वो चीज़ बनाया, या तो हम ये बोल सकते हैं, या हम अपनी ही बुद्धि को कोस सकते हैं कि अगर मैं किसी चीज़ के लिए जा रहा था और उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही मैं मैच नहीं कर रहा हूँ, सो क्या मेरे को ये चीज़ पहले नहीं चेक करनी चाहिए। नाउ लेट्स टेक दिस वेरी सेम एग्जाम्पल इन टू एजुकेशन। वट एग्जैक्टली हैपन्स इज, जब आप बेस्ट कॉलेजेस के लिए जाते हैं, बढ़िया एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करते हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम तो सिर्फ एक दरवाज़ा होता है उस इंटरव्यू में बैठने के लिए। जैसे आप इंटरव्यू में बैठते हैं, या इनफैक्ट आप इंटरव्यू से पहले ही आपकी पूरी कुंडली चेक होती है बाय द कॉलेज। तो वो देखते हैं आपके 10% क्या है, वो देखते हैं आपकी 12% क्या है, इनकेस यू आर गोइंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन तो वो देखते हैं आपकी ग्रेजुएशन परसेंटेज क्या है, आपने वॉलंटियर वर्क क्या किया हुआ है, आपका किस तरीके की आप डाइवर्सिटी लेकर आ रहे हैं। और कई बार हम भूल जाते हैं चेक करना कि 10th या 12th की ये परसेंटेज या ग्रेजुएशन की परसेंटेज कितना बड़ा इम्पैक्ट हमको करेगी, और हम बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक ही नहीं करते। थर्ड एंड द लास्ट फैक्टर विच अकॉर्डिंग टू मी इज, जो यूजुअली लोग नंबर 1 पे चेक करते हैं, विच आई फील इज अ रॉन्ग वे। सो ये होता है बैकअप के बारे में। आप फाइनेंशियली आप कितने साउंड हैं, आपकी फैमिली वाइज आप कितने साउंड हैं, मेंटली आप कितना स्ट्रेन ले सकते हैं, बिकॉज दीज प्रोग्राम्स कैन बी वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये भी समझना होगा, सच प्रोग्राम्स आर नॉट जस्ट डन बाय द कैंडिडेट, योर फैमिली ऑल्सो डज अलॉन्ग विद यू। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हम लोग स्टार्ट तो कर देते हैं बट कंप्लीट करने में कहीं ना कहीं उसको इशू आ जाता है, तो ये उस टाइम पे हमारी फैमिली फ्रेंड्स हमको वो पूरी तरीके से पुश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर माइंड कुड बी, क्या मुझे डिस्टेंस के लिए जाना भी चाहिए? क्या वो मेरे लिए बना है? सो लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियरली, डिस्टेंस में, ओपन में, ऑनलाइन में आपको सेम एक्सपोजर नहीं मिलता है जो कि एक रेगुलर में मिलता है। बट अगर रेगुलर फ्रॉम अ रेपुटेड कॉलेज इज 1, देन डिस्टेंस डिग्री इज एटलीस्ट 0.5, बिकॉज डिस्टेंस में आप बहुत अच्छी ब्रांड्स के साथ अपना डिग्री ले पाते हैं, क्योंकि ओपन में डिस्टेंस में इतना कंपटीशन और इतना लिमिटेड सीट नहीं होता जितना कि एक रेगुलर में होता है। रेगुलर डिग्री के साथ जाते हैं तो आपको डेफिनेटली एक गुड स्टार्ट मिलता है,
बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टार्ट, इट्स अबाउट सक्सेसफुल एंड टू। क्योंकि 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद तो डिग्री विल मियरली बी योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब डिग्री सिर्फ आपके इंटरव्यू के दरवाजे खुलेगी। उसके बाद इट विल बी योर स्किल एंड नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टफ विच कैन एक्चुअली गेट यू इनटू द जॉब। तो आपको ये देखना है कि कैसे, अगर मैं सिनेरियो 1 है जिसमें मैं 3 साल का टाइम लगाती हूँ टू प्रिपेयर फॉर द कॉलेज एंड गेट इनटू कॉलेज एंड ऑल दैट, और दूसरे में मैं 3 साल जॉब में देती हूँ, इंडस्ट्री में देता हूँ, तो उस टाइम पे मेरा क्या है। एंड देन यू हैव टू कंपेयर योर सेल्फ, क्योंकि 3 साल 4 साल 5 साल के बाद इट विल जस्ट बी हाउ डू यू कन्विंस योर HR और योर मैनेजर दैट व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू ब्रिंग ऑन द टेबल विल गेट यू और लूज यू द जॉब। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूँगी, इनफैक्ट इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि 2 सितंबर को एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी किया है इंडिया की हाईएस्ट एकेडमिक बॉडी ने, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि आपकी डिग्री ओपन हो, डिस्टेंस हो, कॉरेस्पॉन्डेंस हो, ऑनलाइन हो या फिर ट्रेडिशनल रेगुलर मोड हो, अगर वो एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से की जा रही है सो इट होल्ड्स एट पार वैल्यू। सो मैं ये समझती हूँ कि इंडस्ट्री आपसे शायद पूछेगी इनिशियल ईयर्स ऑफ करियर में, या हो सकता है वो ये समझे और इस बात को एक्नॉलेज करें कि आप वाइल वर्किंग फुल टाइम you manage to do all those education, you manage to get all those degrees from a reputed इंस्टीट्यूट्स। सो जब अगर UGC खुद क्लियरली अपने पब्लिक नोटिफिकेशन में ये कह रही है, मैं इसके साइड में स्क्रीन पे ये नोटिफिकेशन लगाने की कोशिश करूंगी, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी साथ में ऐड कर दूंगी ताकि आप उसको गो थ्रू कर सके उस नोटिफिकेशन विच क्लियरली टॉक्स अबाउट द वैल्यू विच इज़ एट पार। सो इसके साथ अब आप पे डिपेंड करता है कि आप साथ के साथ जब ये डिग्री कर रहे हैं तो आप उस टाइम को कैसे वैल्यू कर रहे हैं, कैसे वो सारी स्किल्स ऐड कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे विच ऑल स्किल्स नीड्स टू बी एडेड वाइल परस्यूइंग अ प्रोग्राम वाया ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड। दैट्स हाउ इट वर्क्स। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि मेरे लिए डिस्टेंस बना है, मेरे लिए रेगुलर बना है, या क्या पर्टिकुलर डायरेक्शन मुझे अपने करियर में लेनी है, तो आई हैव क्रिएटेड अ व्हाट्सएप लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये व्हाट्सएप नंबर स्पेसिफिकली फॉर दीज क्वेरीज ही होगा। आप अपना टेक्स्ट करके या अपना वॉइस नोट भेज के अपना क्वेरी भेज सकते हैं। व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड, व्हाट काइंड ऑफ ऑप्शंस डू यू करंटली हैव, किस ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हैं, कौन कौन सी डिग्री की तरफ आप हैं, आप साइंस के स्टूडेंट है, आप IT के स्टूडेंट है, आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, एंड देन विल बी एबल टू फर्दर हेल्प यू, क्योंकि आपके बारे में जानना हमारे लिए पहले इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच, होप दिस वॉज हेल्पफुल, सी यू सून, बाय बाय।